और जो भी गुरुजी बोलते हैं वो हमारे जो भोग होते हैं उनसे निकलने का मार्ग होता है। वो एक सूत्र दे देते हैं, क्योंकि क्या है, प्रकृति है वो, हाथ जो उसका बैलेंस है प्रकृति का, उसके लिए सब कुछ इक्वल है, सब बराबर है। लेकिन जब हम गुरु की शरण में आते हैं, क्योंकि ये सर्कल ऐसा है कि ये खत्म नहीं हो सकता कर्मों का, तो गुरु जी हमको निकलने का इशारा देते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि गुरु जी जो भी बोलते हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, क्योंकि हम बुद्धि के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से हम उस अवस्था में नहीं होते कि हम उस चीज को समझ सकें। तो अब आप जो है, संसार इसको अंधभक्ति बोले या कुछ भी बोले, लेकिन अगर गुरु की राह पे हम चल रहे हैं और हमारे जीवन में गुरु है, तो एक तो ये जो प्रार्थना है, नमो 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 गुरु, और दूसरा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, इन 4 लाइनों में पूरा का पूरा जो है ना, वो अध्यात्म छुपा हुआ है। कुछ और ग्रंथ पढ़ो नहीं पढ़ो, जैसे अभी आपने कोट दिया, गुरु नानक देव जी का कोट है वो, कि मन जीते जग जीत। तो जो बंधन है हमारे मन के है, और उसी से हमें मुक्त होना है, और उससे हम खुद नहीं मुक्त हो सकते, उससे गुरु ही मुक्त करते हैं। तो वो गुरु कृपा से ही होता है। तो मेन ये है कि जो गुरु कृपा हमको पानी है, उसके लिए हम कैसे अपनी पात्रता बनाएं, हम कौन सा गुण ऐसे अपनाएं, या किस रास्ते पे चलें कि गुरु जी की कृपा हमें प्राप्त हो। क्योंकि स्पिरिचुअल में जो एंड है वो गुरु कृपा ही है, मतलब पूरा सफर ही गुरु कृपा है। लेकिन जो मोक्ष मूलम गुरु कृपा है, वो अल्टीमेट जो है वो गुरु ही देते हैं, वो हम खुद अचीव नहीं कर सकते। कोई क्लेम के मैंने भी अचीव कर लिया। तो हमारे शास्त्रों में जो गुरु की महानता है, महत्ता है, वो इसीलिए है कि गुरु जो है वो सर्वोपरि है। गुरु का ही सारे जग में है। तो गुरु जी ने तो हमारे जहाँ जो सेवा है ना, सेवा कहने में है कि हाँ भाई हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो गुरु जी बोलते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं, तो उसमें बहुत, समझो कि अपना जो हमारा पूरा चैप्टर है ना, वो उसमें हमारा कवर हो जाता है।